मेरे प्रिय देशवासियों, हम देखते हैं जब जब भी कोई शक्तिशाली इस देश में पैदा होता है तो उसको मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हिजड़ों का। वैसे तो रामायण जैसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन ये बात उन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है, और विशेषकर महाभारत में भीष्म पिता के ऊपर तीर के ऊपर तीर, तीर के ऊपर तीर, पूरा छलनी कर दिया गया बाबू, तब भी वो मरता नहीं। लेकिन उसके मारने की शुरुआत किसने की? हिजड़े ने। शिखंडी को लाया गया। अब शिखंडी क्यों मार सकता है? शिखंडी बेचारा वो ना तो औरत है ना ही आदमी है, वो मार ही नहीं सकता क्योंकि वो हिजड़ा है ना। अगर औरत है तो किसी और के साथ जिंदगी बसा ले, अगर इंसान है तो किसी और के साथ सेटल हो जाए, लड़की के साथ शादी कर ले, खुश हो जाए। लेकिन हिजड़ा है, उसको ना जीने का फर्क है ना मरने का। उसको तो पैसा चाहिए थप्पड़ बजाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, तभी तो उसको पैसा मिलेगा। तो उस मनोरंजन के तौर पर उसको लाया गया और उसके हाथ से तीर चलवाया गया। इस देश के लोगों को क्या शिक्षा दी जाती है रामायण और महाभारत, भीष्म पिता और शिखंडी के युद्ध से, ये समझने लायक बात है। हिजड़ा, अब वो हिजड़ा अगर वार करेगा तो उसको परवाह ही नहीं है। अब वो भी डरेगा, बोले आधा नारी है और आधा पुरुष है, ऐसा इंसान अगर मारेगा तो बोले इसके ऊपर क्या समझ करके मैं वार करूं। ये बलशाली इंसान सोचता है। ऐसा ही हमारा देश है। इस देश में जो इस देश का शक्तिशाली वर्ग था, जिसे आज की डेट में हम अनुसूचित जाति वर्ग कहते हैं, तो उसको मारने के लिए, उसको दबाने के लिए क्या किया गया? इस देश के ब्राह्मण ने क्या किया? इस देश के ओबीसी को सामने रखा, हिजड़ा समाज के रूप में, हिजड़ी जातियों के रूप में। ये हिजड़ों की औलाद है इस देश का ओबीसी वर्ग। उनको अपने धर्म, व्यवहार, गुण, किताबें खुद पढ़ करके उनको समझाए कि बेटा तुम भी इस लायक नहीं हो। ग्रंथ तो केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है, लेकिन तुमको झक मार करके इनसे नफरत करना है, इनकी शक्ति को दबाना है। और वो तब से लेकर के, सदियों से लेकर के आज तक इस देश के सबसे शक्तिशाली वर्ग आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को दबाने के लिए, तो वो हिजड़ा समाज, वो हिजड़ी जातियाँ कौन सी है? भारत के ओबीसी वर्ग के लोग, तेली, माली, कुर्मी, लोधी इत्यादि 6743 जातियाँ जिनकी है, उनको जातियों में बांट करके उनको सबसे पहले हिजड़ा बना दिया। और वो जब हिजड़े बन गए, ब्राह्मणों की सुनने लगे। ब्राह्मण ने जैसे जैसे ग्रंथ लिखे, तमाम लिखे, चाहे वो अथर्ववेद से हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे इस देश के ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों ने ओबीसी के ऊपर थोपा और ओबीसी को गुमराह करके, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, और इनको गुमराह करके इस देश के सबसे शक्तिशाली आदिवासी और इस देश के दलितों को दबाने के लिए, ताकि इस देश का ओबीसी, जब जब भी इस देश का आदिवासी और इस देश का दलित वर्ग का इंसान अगर कुछ कहने की बात करे तो उसको सिर्फ भारत का ओबीसी ही दबा सकता है, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है। और जब हिजड़ा, उसको पता होता है कि हिजड़ा अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी के भी बीच में टांग अड़ा सकता है। अब ये बात चाहे आप आरक्षण से ले लो, आरक्षण के नाम पर ये इस देश में सबक दिया गया कि हिजड़ा ही उनसे लड़ सकता है शक्तिशाली से, और कोई नहीं। मौर्य काल में अगर देखते हो तो आज का जो दलित है वो मौर्य काल का मौर्यकालीन वंशज है, और इस देश का आदिवासी भी वही है। उसकी प्रार्थनाएं, उसकी उपासनाएं तब से लेकर के आज तक की वो प्रकृति के उपासक रहे हैं।
ये दोनों भी लोग, चाहे वो दलित, अतिशूद्र, अछूत हो या फिर इस देश के आदिवासी या अनुसूचित जनजाति वर्ग के, इनके सामने इस देश के ओबीसी के लोगों को खड़ा कर दिया। और ओबीसी के लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वहाँ पर अगर एक ओबीसी वर्ग का अगर एक कलेक्टर भी है और वो कलेक्टर अगर बन भी गया तब भी वो विचारों से हिजड़ा ही रहता है। मेरे कहने का मतलब हिजड़ा यानी शरीर से हिजड़ा नहीं बोल रहा, विचारों से और शारीरिक मानसिक बनावट से वो हिजड़ा हो जाता है। और वो सबसे पहले टांग किसकी रोकता है? इस देश के दलितों की, इस देश के आदिवासी की। और यही तो ब्राह्मण का असली ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण की संख्या केवल 3.5% है और इतनी कम जनसंख्या वाला इंसान इस देश के 90% लोगों को कन्वर्ट करता है अपने एजुकेशन में। उसको हिंदू बनाता है, उसको ज्योतिष देता है, अपना शिक्षण दे, अपना एजुकेशन देता है और उसको मंदिर में पूजा पाठ करवाता है। कौन? भारत का ब्राह्मण। कितना पावरफुल एजुकेशन है उसका। उस जमाने में जब ये सारे के सारे यानी SC ST OBC के लोग मौर्य काल में जब बुद्धिस्ट बने हुए थे, बुद्ध के विचारों को मानने वाले थे, तो जो शक्तिशाली वर्ग था अछूत, उनके खिलाफ इनको लगा दिया कि बोले तुम इनको पानी नहीं पीने देना, इनके पानी पीने से अपवित्र हो जाता है। ये कहानियाँ और ये धार्मिक ग्रंथ किसने रचे? ब्राह्मण ने। क्यों रचे? जिसको सहन नहीं होता था वो जंगलों की तरफ चला गया और जो लड़ता रहा, क्योंकि बलशाली हमेशा लड़ने की बात करेगा, लड़ता रहेगा, तो उसके लिए इस हिजड़े जो 6743 जातियों में बटे हैं भारत के OBC के लोग, इन हिजड़ों को सामने कर दिया। बलशाली क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि मूर्खों की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। या मूर्ख कौन? भारत के OBC वर्ग के लोग। वो कितना भी बड़ा कलेक्टर हो जाए या इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए, आज नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, है तो OBC के, लेकिन विचारधारा से किसका काम करते हैं? विचारधारा से किसके गुलाम है? RSS के, भारत के साधु संतों के। यानी किसी भी शर्त में वो केवल ब्राह्मणों के गुलाम है। किसी भी शर्त पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कहने के लिए OBC के हैं, लेकिन है तो बैल ही। न वो खुद इंसान बन पाए और न इस देश के OBC के लोगों को इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वो उन ब्राह्मणवादी लोगों या भारत के जो ब्राह्मण हैं उनके ही विचारों को लेकर के भले ही ये देश सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए तो चलेगा, लेकिन भारत का OBC SC ST किसी भी शर्त पे गुलाम रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? केवल उतना ही प्रयत्न करना है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इस देश के धार्मिक ग्रंथों में नाम आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं।